आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आप इसमें मेरे को पूछा कि स्लिट और द्वीप प्रिज्म तथा द्वीप प्रिज्म और पर्दे के बीच की दूरी प्रत्येक के लिए दे रखी है आपको 0.50 मीटर है ना। तो द्वीप प्रिज्म यानी कि फ्रेस्नेल का बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है आपके पास है ना। तो द्वीप प्रिज्म का अधिक कोण आपके पास 179 डिग्री और अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। यदि लगातार दो प्रदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 1.35 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मान मालूम करें कितना होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो कोण निकालते हैं आपके पास है ना। जो आपके पास फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म होते हैं उसमें आपको अधिक कोण दे रखा है, तो न्यूनतम जो कोण होता है उसके लिए क्या सूत्र होता है आपके पास, मान लीजिए ए कह देते हैं उसको। तो टोटल एंगल दोगे 180, इसमें से 179 माइनस किया आपने, डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.5 डिग्री। ठीक है, और डिग्री को रेडियन में बदले अपन तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू π/180। ठीक, तो ये हो गया आपके पास जो आपके पास कोण आएगा इसके लिए द्वीप प्रिज्म के लिए। अब उसके बाद आपको दे रखा है कि दोनों के लिए दूरी दे रखी है पर्दे के बीच की, यानी कि प्रिज्म और पर्दे के बीच की दूरी, जिसको अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कितनी है ये 0.50 मीटर। ठीक, और उसके बाद आपको दो प्रदीप्त हो रहे हैं यानी कि फ्रिंज मिल रहे हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, इसको स्मॉल डी से लिखें तो कितना आ जाएगा 1.35 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये दे रखा है। ठीक, तो देखिए आपको वैल्यूज निकालनी है, लेमडा का तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है। और यहाँ से आपके जो पास देखिए अपवर्तनांक 1.5, तो अपवर्तनांक के लिए अगर थिन प्रिज्म होता है तो उसके जो लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बटे 2। डेल्टा क्या होता है डेविएशन, और कौन सा न्यूनतम, बटे 2 अपॉन ए बटे 2। अगर वैल्यूज कम है आपके पास, एंगल कम है, तो साइन की वैल्यू लगभग अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं ना। साइन थीटा किसके बराबर होता है आपके पास, लगभग थीटा के बराबर। तो यहाँ पर म्यू दे रखा आपको 1.5। ठीक, बराबर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस डेल्टा बटे 2। ठीक है, अपॉन ए बटे 2। ठीक, और डायरेक्ट भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन आता है वो कितना आता है, डेल्टा बराबर होता है n-1 इंटू ए। ठीक है ना, प्रिज्म एंगल आपके पास n दे रखा है 1.5। ठीक है, माइनस 1 इंटू ए का मान कितना था आपके पास 0.5 इंटू π/180। ठीक, तो ये हो गया डेल्टा का मान, यानी कि जो आपके पास विक्षेपण आता है। ठीक, अब अपने को दे रखिए कि दोनों के पर्दे के बीच की दूरी तो 0.5 है सही, और फ्रिंजों के बीच की दूरी यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई दे रखी है आपके पास। तो यानी कि आपके पास जो सूत्र होता है बीटा का फ्रिंज चौड़ाई के लिए, फ्रिंज चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से बीटा बराबर लेमडा डी बटे स्मॉल डी। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेमडा निकालना, तो लेमडा कितना हो जाएगा बीटा इंटू डी बटे कैपिटल डी। ठीक, और अपने को दूरी जो दे रखी है इनके बीच में, तो यहाँ पे जो स्मॉल डी होता है आपके पास, जो सोर्स होते हैं उनके बीच की दूरी होती है कैपिटल डी की होती है स्लिट, और आपके पास जो स्क्रीन की दूरी। तो आपको जो डेटा है उसके अनुसार देखें यहाँ पे, तो चेक करें डेटा को एक बार। आपके पास स्लिट और बिग प्रिज्म यानी कि आपका जो सिस्टम होता है ना प्रिज्म का, उसको देखिए इस बार थिन प्रिज्म के लिए, या सिंपल कहते हो फ्रेस्नेल का बाई प्रिज्म होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से देखिए है ना। ठीक, यहाँ से आपके पास इस प्रकार। ठीक, और इसके ऑप्टिकल एक्सिस की बात करते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से ऑप्टिकल एक्सिस है इसकी, सॉरी है ना, इसके सेंटर से पास करें, आपके पास जो ऑप्टिकल एक्सिस होगी कुछ इस प्रकार से होगी ना। ठीक, तो अगर आपके पास स्रोत यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है आपको शिफ्ट मिलता है यानी कि डेविएशन मिलता है। ठीक है, कोई भी स्रोत होगा मान लीजिए यहाँ पर, तो उसके दो इमेज बनती है, 1 और 2, जिसको अपन S1 S2 कहते हैं। ठीक, तो इनके बीच की दूरी को उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने फ्रिंज चौड़ाई के लिए लिखा है ये d, और जो स्क्रीन होगी आपके पास यहाँ पर कहीं। ठीक, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच में और इसके बीच में 50 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ भी 50, तो टोटल जो आपका हो जाएगा यहाँ पर सोर्स और स्लिट के बीच की दूरी कितनी देर की 50 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल डी तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको नोटेशन क्या देते हैं अपन, कैपिटल डी। तो यानी कि यहाँ पर इसको अपन क्या लिखें,
100 सेंटीमीटर, ठीक, 100 सेंटीमीटर। और जो स्मॉल डी है यहाँ पर, ये तो आपको फ्रिंज की चौड़ाई दे रखी है, इसको अपन बीटा से लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी निकालें सबसे पहले, और ये दूरी कितनी देखिए आपको, यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर। तो जो शिफ्ट आता है यहाँ पर, तो जो आपका प्रिज्म कोण ए, ठीक है ना, और ये दूरी जो दे रखी है ए लिखी हुई है आपके पास, ठीक है, सॉरी स्मॉल, इसको ए लिख देते अपन, ठीक। तो यहाँ से आप देखें यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू तो होगी 100, स्मॉल ए तो हो गया ए, और जो शिफ्ट है यानी कि डी की वैल्यू निकालें यहाँ से स्मॉल डी की, तो स्मॉल डी की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 टाइम्स, यानी कि ए के अंदर जो डेविएशन आता है आपके पास ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, और इनके बीच की दूरी जो दे रखी है आपको ए, ठीक है ना। तो ये आता है शिफ्ट, ठीक, कौन सा शिफ्ट होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे तो अपने को ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, इसका मतलब कैपिटल स्मॉल डी की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू ए दे रखा 50 सेंटीमीटर, तो यानी कि 0.50 मीटर, इंटू म्यू माइनस 1 यानी कि 1.5 माइनस 1, और आपका ए आया था कितना 0.5 डिग्री, तो 0.5 इंटू पाई बटे 180, ठीक है। यहाँ पे रखे वैल्यूज। तो अब आपको इस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, लेमडा का मान निकालें यहाँ से, है ना, इस वाले सूत्र से मान लेते इसको इक्वेशन 1 देते, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से, ठीक, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर बीटा, तो कितनी दे रखी दोनों के बीच की चौड़ाई 1.35 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर, 1.35 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू स्मॉल डी कितना रहा है 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू पाई बटे 180, और कैपिटल डी कितना आपके पास 100 सेंटीमीटर है ना, यानी कि 1 मीटर। तो इसको सोल्व करें यहाँ से, तो तरंग दैर्घ्य जो लेमडा आएगा आपके पास, इसकी वैल्यू आ रही है 5890 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। और इसको एंगस्ट्रॉम में लिखे अपन तो सिंपल क्या हो जाएगा 589, ठीक है ना, 0 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है आपके पास 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ये हो गया आपके पास आंसर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।